अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के थाना नेबुआ नौरंगिया परिक्षेत्र में, जहां 12 फरवरी से 20 फरवरी तक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम की सबसे पहले मैं आपको विशेषता बता दूं। कार्यक्रम की विशेषता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका गौरी गौरांगी जी का यहाँ आगमन होना है, जो 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अपने कथा का वो रसपान कराएंगी यहाँ के श्रोताओं से। जहाँ तक सुना जा रहा है, लाखों की भीड़ इकट्ठा होने वाली है। सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिए डीएम और एसपी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। ये सारे लोग सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ लोग आएंगे, उनके कथा का रसपान करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आना है यहाँ इस चौरा बाबा स्थान पर आना है तो आपको आने का रास्ता मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई खड्डा बिहार गोपालगंज बगहा साइड से आता है तो खड्डा से आप थाना नेबुआ नौरंगिया, जो थाना है पिपरा बाजार में, वहां आके उतरेंगे और वहां उतरते ही आपको पूरब साइड में ये स्थान दिख जाएगा। दूसरा चीज़, अगर कुशीनगर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, मऊ से लोग आ रहे हैं इस कथा का रसपान करने के लिए, तो वो पडरौना से खड्डा मार्ग पे बस पकड़ेंगे और पिपरा बाजार में जो थाना नेबुआ नौरंगिया वहाँ आके उतर जाएंगे। बस यहाँ आके आप रसपान कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा यहाँ उपस्थित हों और गौरी गौरांगी जी के इस कथा का रसपान करें। कार्यक्रम की शुरुआत कब से होगी और कब समापन है इसका, इसके बारे में कुछ बताइए। कार्यक्रम जो है 12 फरवरी 2026 सुबह 8 बजे हमारी कलश यात्रा जो है यहाँ से चौरा बाबा मंदिर से पिपरा बाजार होते हुए, नौरंगिया होते हुए, नेबुआ होते हुए जो है ये कलश यात्रा हमारी जाएगी पनियावा घाट पे, नारायणी तट पे, जहाँ की बच्चियाँ वहाँ जल लेंगी। यहाँ 5100 बच्चियाँ कलश उठाएंगी और वो लेके पनियावा घाट पे जाएंगी। वहाँ से जल लेके फिर हम लोग जो है वहाँ से आएंगे। यहाँ 2 बजे तक पंडित गौरी गौरांगी जी का कथा होना है। कथा का पहला दिन जो है थोड़ा विलम्ब से होगा, शुभारंभ जो है पहला दिन थोड़ा सा विलम्ब होगा, लेकिन अगले दिन से 13 फरवरी से कथा हमारी जो है 1 बजे से लेकर 4 बजे दिन तक चलेगी और रात्रि में रामलीला का प्रोग्राम है। एक चीज़ सामने आ रही है जो क्षेत्र के लिए काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जो कलश यात्रा निकलेगा, कलश यात्रियों के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हेलीकॉप्टर जैसे किया गया है, समय से अगर आ गया हेलीकॉप्टर में समस्या यह 300 फुट ऊपर से ही फूल गिराएगी। वो कलश यात्रा में बच्चियों के या श्रद्धालुओं के ऊपर जो है गिरने की संभावना नहीं है, दूर तक हवा में उड़ जाएगा, इसलिए उस पर सस्पिशन अभी बना हुआ है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जो कथावाचिका हैं गौरी गौरांगी जी का यहाँ आगमन हो रहा है, लाखों की भीड़ सुनी जा रही है, लाखों की भीड़ होनी है। हाँ। तो ऐसे में सुरक्षा को लेके किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? आपका जो ये संगठन है, जो ग्रुप है, समूह है, इसमें किस तरह के गुट बनाए गए हैं और किनको किनको किस तरह की जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी? जैसे यहाँ के अगल बगल के हर गांव से 10-10, 20-20 लड़कों को कमेटी में लिया गया है। बच्चियाँ जो है बच्चियों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगी हैं। वैसे हमने जो है डीएम साहब को परमिशन के लिए दिया है, उसमें ये पानी के लिए जो है व्यवस्था, उसके बाद जो है ये फायर ब्रिगेड सर्विस की व्यवस्था, प्लस प्रशासन से पीएससी की मांग की गई है 1 ट्रक, यही है व्यवस्था यहाँ की। लगभग कितने एकड़ परिक्षेत्र में ये 60 एकड़ जमीन अभी तक यहाँ के किसान खाली कर चुके हैं, जो कि कार्यक्रम स्थल के लिए दे दिए हैं। अभी जहाँ ये चौरा बाबा स्थान पे यज्ञ का बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका के द्वारा यज्ञ होना है, मैं जानना चाहूँगा कि इस चौरा बाबा स्थान का इतिहास क्या रहा है? लोगों में आज चौरा बाबा इतिहास ये रहा है कि जमींदारी उन्मूलन के पहले इन्होंने अपना सीमांत तय किया। हदबंदी को लेके इधर पश्चिम साइड में पडरौना स्टेट की ये ज़मीन वगैरह थी, तो इन्होंने यहाँ यह जगह चुना जो थोड़ा जंगल झाड़ी टाइप था, और यहीं रहने लगे 2-3 आदमी, और 2 आदमी और गांव के लाए थे जो गाय वगैरह की व्यवस्था करते थे, चराते थे, और एक ब्राह्मण भी लाए ऊपर, पुरोहित, और वो पुरोहित का भी ख़ानदान है अभी। तो हम लोगों के ये पूज्य हो गए, और यहाँ से करीब करीब हमारी संख्या 12 गांव में फैली हुई है, यहाँ से लेकर बिहार तक, और यह चारों तरफ फैली हुई है। सारे लोग इन्हीं के वंशज हैं। हाँ, महाराजगंज मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं। जो है इनका पूजा यहाँ कुछ
प्रशासन द्वारा राजतंत्र था ना, राजतंत्र के द्वारा इनको उत्पीड़न किया गया, जिसके वजह से ये इसी स्थान पर 11 दिन में अपना एड़ी रगड़ करके जो है अन्न जल छोड़ त्याग करके यहाँ समाधि बना लिए। और तभी से जो लोग भी, जो इतनी लंबी संख्या तो नहीं थी, लेकिन जो लोग थे सभी लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और इनके भतीजा एक गांव में हैं, वो दीदिया दादा के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ उन्होंने समाधि ले लिया और उनकी बहू ने, दीदिया दादा की बहू ने इनके भतीजे बाबा हुलास राय जी का लाश अपने सत्यत्व धर्म से, सूर्य नारायण से उन्होंने प्रार्थना की और कही कि अगर मेरे अंदर पतिव्रत धर्म और सत्यत्व है तो मुझे अग्नि दो और इस चिता में आग पकड़ ले। आग लग गई चिता में, और जिंदा जी मूना सती और हुलास राय का जो वहाँ मंदिर बना हुआ है वह आज भी बरकरार है, और उनका पूजा अर्चना प्रतिदिन होती है गांव के द्वारा। और वह वहीं दोनों आदमी समाप्त हो गए जो उनके नाम से, दीदिया और दादा के नाम से वो जाने जाते हैं।